वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंदन पाटिल जलगांव से ऑन रेवलॉल रेडियो एक्सपर्ट टॉक। क्या हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले नमक या कुछ फूड आइटम्स या फिर कुकिंग ऑयल से उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है? काफी सही क्वेश्चन है। एक्चुअली जो हम नमक यूज करते हैं और कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उससे हमारे बीपी बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो हमारे रिकमेंडेशंस रहते हैं नमक और ऑयल के लिए, वो उनका यूज कम करना पड़ता है। नमक के लिए हमारा रिकमेंडेशन रहता है जिन पेशेंट्स को बीपी है उनके लिए कि 5 ग्राम से कम नमक यूज करना है दिन में। अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो 1 चम्मच से कम नमक यूज करना है एक दिन में, और कुकिंग ऑयल भी कम से कम यूज करना है आपको। तो इससे धोखा बढ़ता है। इसीलिए जो पेशेंट को बीपी रहता है, हाई बीपी रहता है, उनको हम एक डाइटरी पैटर्न एडवाइस करते हैं। कॉमनली उसको बोलते हैं डैश डाइट, जिसका मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें फल सब्जियों से भरपूर डाइट हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, और तेल और नमक उसमें कम एडवाइस करते हैं। और उसके अलावा पोटेशियम जिस डाइट में ज्यादा रहेगा, जैसे कि काफी फ्रूट्स रहते हैं और सब्जियां रहती है, वो ज्यादा यूज करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को। ऑल राइट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर आवर ब्लड प्रेशर एट होम? घर में हम कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं? काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों पे डाउट रहता है, और हम अगर ठीक से ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करते तो आपका बीपी गलत आएगा और हमारी ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से गलत चलेगी। तो जब हम घर पे बीपी मेजर करते हैं तो पहले हमें देखना है कि हमारे बीपी के कप का साइज, जो हम पट्टा लगाते हैं हाथ को, उसका साइज ठीक है या नहीं है। तो नॉर्मली अगर आपका हाथ बहुत ही मोटा रहेगा तो आपको ज्यादा साइज का कफ लगेगा। अगर आप नॉर्मल साइज के कफ से मेजर करेंगे तो आपका बीपी फॉल्सली हाई आ सकता है। और जब भी आप बीपी चेक करेंगे तो उसके आधे घंटे पहले आपको ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ना कोई आपको हार्ट को स्टिमुलेट करने वाले पदार्थों का सेवन करना है, जैसे कि कॉफी हो गया। नहीं तो कोई अगर स्मोकिंग कर भी रहा होगा तो वो भी आपको नहीं करना है आधे घंटे पहले। और जब भी आप बीपी चेक करेंगे तो आपको सीधे बैठना है कुर्सी पे, आपकी पीठ पीछे टिकी होनी चाहिए और आपके हाथ को भी सपोर्ट रहना चाहिए, हाथ रिलैक्स रखना है, और आपके पैर भी जमीन पे फ्लैट टिके होने चाहिए। ऐसे करके आप बीपी मेजर करेंगे तो आपका बीपी हर बार कंपेरेबल रहेगा। और बीपी अगर चेक कर रहे रहेंगे तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक हमें उसी टाइम चेक करना है जैसे डॉक्टर बताएंगे, और हमें डायरी मेंटेन करनी है। जब भी हम डॉक्टर को मिलने जाएंगे तो वो बीपी के रिकॉर्डिंग्स हमें लेके जाना है, ताकि आपके मेडिसिन एडजस्ट करने में हमें मदद हो सके। दवा के बिना, किसी मेडिकेशन के बिना हम अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं? दवा के बिना हम ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो गया किसी को, जिसको हम बोलते हैं 160 से नीचे अगर बीपी रहेगा किसी का, और रिस्क फैक्टर कम रहेंगे, तो हम इनिशियली डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा बीपी कम कर सकते हैं। मेजर फैक्टर्स अगर लाइफस्टाइल में बात करेंगे तो एक तो आपकी डाइट, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नमक कम करना है, तेल कम करना है, और फल और सब्जियां ज्यादा सेवन करना है हमें। उसके अलावा एक्सरसाइज, डेली फिजिकल एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग, नहीं तो फिर थोड़ा सा जॉगिंग। एक्सरसाइज का हमारा रिकमेंडेशन रहता है दिन में कम से कम आधा घंटा, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करना है आपको। उससे आपका बीपी कंट्रोल होने में मदद होती है। और उसी के साथ साथ नींद का भी हमें ख्याल रखना है कि नींद कंटिन्यूसली हमें 6 से 8 घंटे तक लेनी है। इन सारे फैक्टर्स से हम बीपी काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऑलराइट सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन? थैंक यू। तो जो हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो हमारे खून में का जो प्रेशर पड़ता है हमारे खून के नलियों पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और वो हम मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 120/80
जो हम बोलते हैं, उसका ऊपर का जो प्रेशर आता है वो 120, मतलब जब फोर्स से ब्लड आता है खून की नली में हार्ट से पंप होके, वो 120 तक जाता है, और जो नॉर्मली रहता है बेसलाइन वो 80 रहता है, और उसके ऊपर अगर जाएगा तो हाइपरटेंशन है। डेफिनेशन वाइज हाइपरटेंशन आता है 140/90 के ऊपर। तो ये है हाइपरटेंशन की डेफिनेशन। और अगर किसी को हाइपरटेंशन होगा तो उसको काफी सारे डिसीजेस की रिस्क बढ़ जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज जैसे पैर की नलियों में ब्लॉकेजेस हो जाना। ये डिसीजेस काफी बढ़ जाते हैं। और जो हाइपरटेंशन रहता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है 80 to 95% केसेस में, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स और हेरिडेटरी फैक्टर्स और लाइफस्टाइल। और जो बाकी के केसेस रहते हैं उनमें एंडोक्राइन, जैसे कि किसी ग्रंथि का काम कम या ज्यादा होना, और किडनी का दूसरी तरह का प्रॉब्लम, ऐसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं। व्हाट्स योर मैसेज ऑन दिस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे टू ऑल द लिसनर्स? हमारे लिसनर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं इस हाइपरटेंशन डे पे? तो हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन बीमारी है, और बहुत ही सारे रोगों को फ्यूचर में न्योता देती है। तो ये हाइपरटेंशन जो इनिशियल स्टेजेस में है, वो हम काफी हद तक हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं, और बीपी कंट्रोल करके हमें फ्यूचर में हो सकने वाले बहुत से प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना आ सकता है। इसीलिए जब भी आपको बीपी के बारे में कुछ भी डाउट होगा तो डॉक्टर के सलाह से ही आप आगे का ट्रीटमेंट या प्लान कीजिए। हमें अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, और कभी कभी वो इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो डॉक्टर के सलाह के मुताबिक ही ट्रीटमेंट लीजिए। और काफी लोगों का ऐसे समझ रहता है कि बीपी है थोड़ा ज्यादा, बट मुझे अभी प्रॉब्लम है नहीं कुछ भी, मुझे तकलीफ तो कुछ भी नहीं हो रही है, तो बीपी मैं क्यों कंट्रोल करूं? तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बीपी हम जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो फ्यूचर शायद 10 या 15 सालों के बाद जो आपको तकलीफ हो सकती है, वो कंट्रोल करने के लिए हम बीपी कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप बीपी जरूर चेक कर लीजिए अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर हो, नहीं तो आपको फैमिली में किसी को बीपी की हिस्ट्री हो, और अगर बीपी बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर की सलाह से आप ट्रीटमेंट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। Okay. All right. Thank you so much, doctor. A public awareness initiative for blood pressure control.